नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहूंगा। प्रश्न है पूरा जुड़ा हुआ। कुंडलपुर जब बना बहुत विवादित था वो विषय। कई लोगों ने कोर्ट केसेस किए उसके लिए, कई लोगों ने उसके विरुद्ध बातें कही, लेकिन कुंडलपुर जो आज है हर कोई प्रशंसा करता है। सांगानेर में जब परिवर्तन हुए, हमें मालूम है जयपुर में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे लोगों ने कोर्ट के माध्यम से या पत्रों के माध्यम से कहा, लेकिन आज जो जाता है वो प्रशंसा करता है। ललितपुर में जब हुआ तब तो ऐसा लगा कि सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आज जो ललितपुर में जाता है मुनि भी वहां पर जाकर तारीफ प्रशंसा करते हैं। ये तो ठीक है बात, लेकिन महाराज जी मैंने आज तक नहीं सुना, शायद नहीं सुना होगा कि जो लोगों ने कोर्ट केस किया, जो लोगों ने पत्रों में लिखा, जो लोग विरोध में आए, क्या उन्होंने कभी सॉरी कहा आगे आकर? 50 लोगों ने कहा। 300 में तुमने नाम गिना दिए। संसार से सबसे बड़ा विरोध और अपवाद की तुम्हारे सामने बैठा है, लेकिन आज तक न तो कुंडलपुर का कोई बिगाड़ पाया, न सांगानेर का, क्योंकि ये गलत रास्ते होते। असत्य के पैर नहीं होते मनोज जी। सत्य कभी आकाश में नहीं उड़ता और असत्य के कभी पैर नहीं, वो उचकता है। तो उचकने वाला सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं होता। ये कुछ लोग कुकरमुत्ते होते हैं। एक कुकरमुत्ता होता है बरसात में, उनके कारण से ये कभी कभी बरसात में पनप जाते हैं, अंत में इनका विनाश होता है। लेकिन चेतते जब हैं जब वे ठोकरें खा चुके हैं, और इतनी ठोकरें खा लेते हैं फिर जाकर सोचते आए हैं। बहुत सारे लोगों ने आज सांगानेर के अंदर 50 लोगों ने आके कहा, महाराज वह पापी मैं हूं जो मैंने भविष्य नहीं देखा था कि ऐसा हो जाएगा। तुम ललितपुर की बात करते हो, जब समय ललितपुर की बात हुई, नाम बनाना 8 लाख रुपया उस समय सुधा सागर को अरेस्ट करने के रिश्वत में दिए थे पुरातत्व वाले को। तो तुम किसी प्रकार स्पष्टी लगा दो और महाराज के प्रति एक कदम उठा लो। जैसे उसने पहले तो हाँ कह दिया, फिर जैसे महाराज जी बताओ कौन है सुधा सागर, वो कहता मैं अभी तुम्हें अरेस्ट कर लूं, और वो खुद मेरे पास उठ के आ गया। अरे मैंने कि पट्टा आज पहले ले तो लेता, बाद में झगड़ दे। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। कोई मुनि भक्त नहीं है, कोई सब संसार में बिचे सभी की नहीं कहूंगा, कुछ लोग ऐसे हैं किसी मुनि भक्त के नहीं होते। वो तो जहां मौका देखा वहां, और अंत में पछताते हैं, मिट जाते हैं, बर्बाद होते। मैंने देखा है 4 दिन हंसियाली करने खुशियाली, जिस जिसने धर्म में और धर्मात्माओं को विघ्न डाला है, उनकी एक न एक दशा भली राजा श्रेणिक क्यों ना हो, उसे दुर्गति का दर्शन करना पड़ा। और आज राजा श्रेणिक बार बार क्षमा मांग रहा है, नरकों में पड़ा हुआ। लेकिन जब तक वो क्षमा मांगने के योग्य होता है, तब तक क्षमा करने वाला उसको क्षमा कर ही नहीं पाता। जब तक वो क्षमा मांगता है तब तक वो वहां पहुंच जाता है, वहां पर क्षमा करने का कोई प्रसंग नहीं बन पाता। महानुभाव धर्म कार्य को होने दो, हो रहे, तुम करो या दुश्मन करे, काम हो रहा है। आज देखो कितना कर्म बांध दिया कुंडलपुर में। पूज्य गुरुदेव ने क्या लगाया, जिंदगी भर की साधना लगा दी, मेरे गुरु की साधना विफल नहीं हुई। विरोध करने वालों ने कितना कर्म, जब ये कर्म बंद होगा, जब ये उदय में आएगा, रोएंगे। आज कुंडलपुर हमारी दिगंबर समाज का गर्व है, गौरव है। सांगानेर देख लीजिए क्या कर, पर वो तो खैर कोई बात नहीं मनोज जी। मैं तो ये कहता हूं
इस श्रेय में जो आज मैं सफलता का, चाहे कुंडलपुर का हो, चाहे सांगानेर का हो, चाहे मेरी जिंदगी का हो, मैं आज जो ऊंचाइयों पर हूं भक्तों की बदौलत नहीं, उन्हीं आलोचकों की बदौलत है। आप जब सांगानेर बन रहा था, एक व्यक्ति स्टे लाया, आपने सुनाया इसलिए सुना देता हूं। एक व्यक्ति स्टे आया, मजिस्ट्रेट से जैसे भी करके उसने लिखा, मजिस्ट्रेट कहा ठीक है मैं स्टे लिखता हूं। पेपरों में छप गया, सब जगह आ गया कि सांगानेर को स्टे आ गया। एक मंत्री जी उन्होंने कहा महाराज जी जो स्टे आया वो काफी में देख लो। उन्होंने अपने वकील को दी, बोले साहब इसमें स्टे है ही नहीं, इसमें तो ये लिखा है सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। क्योंकि एप्लीकेशन ये थी कि उसको ध्वस्त किया जा रहा है, तो उसके अल्टर में किया उसको सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। तो उन्होंने कहा इसको 1 महीने के अंदर, बरसात आ रही है और उस समय मंदिर में पानी चू रहा था, उन्होंने मैं सर्वे करा रहा हूं एसडीएम को भेज करके कि पानी चू रहा है, यदि 1 महीने के अंदर इसको दुरुस्त नहीं किया गया तो जिम्मेवारी कमेटी की होगी, ये कोर्ट का आदेश है। 1 महीने में पूरा धुआंधार मंदिर सब बन गया। और बोले साहब आपके स्टे के बाद भी चलता, वो छुट्टी पड़ती है गर्मी में, तो उसमें तो मजिस्ट्रेट का मैं तो स्टे लिखा था, बोले लाओ, बोले इसमें तो सुरक्षित संदर्भ लगा। यानी चमत्कार ऐसी है कि मजिस्ट्रेट की बुद्धि भी बदल जाती है। ये सांगानेर में वो कह रहा मैंने स्टे लिखा था, बोले आप कहीं लिखा हुआ है साहब। धर्म में बहुत ताकत है रे, मत भिड़ो, इससे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, इसको सामने जो झुक जाएगा वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। ऐसा चलिएगा, आज का अंतिम प्रश्न के लिए अमित जी आपका ये प्रश्न है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज उत्तर प्रदेश के प्रथम आगमन में 2 वर्ष के बाद पूज्य गुरुदेव आज उत्तर प्रदेश में पधारे हैं, और उस प्रथम दिवस में इस उत्तर प्रदेश की नगरी में आकर इस कार्यक्रम का संचालन करने का सौभाग्य मिला। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।